Good evening, मैम ma'am. हाय Yes, Aarti, you tell me. मैम बेसिक्स ऐसा जैसे आपकी ही वीडियोस में आप ऐसे साढ़े सती ऐसे बोलते हो तो वो एक्चुअल में क्या मीन हो रहा है एंड इफ आई कुड नो ये प्लैनेट्स इसका पोजीशन इट सब एक्चुअली में क्या मीन किया जाता है तो आई वुड बी रियली हैप्पी. Great. Okay. Anyone else who wants to tell Ma'am, me what are you Kundli expecting? banana. Kundli Ma'am, banana. I want to Okay. take it seriously हाँ. as a profession. Okay. तो जिन्होंने Giving you अभी क्योंकि guide. मेघा ने ये बात कही, आप में से जिन लोगों ने कहा कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, like zero. How many of you are here who want to actually take up astrology as a profession and make a career out of it? Please raise your hands. Ma'am, I want. Good evening, ma'am. Yes. Good evening. Ma'am, I'm Karishma. हाँ जी. Actually, आज से मतलब 2-3 साल पहले मैंने क्लासेस ली थी एस्ट्रोलॉजी की, बट जस्ट मतलब 3-4 महीने बाद मेरा ब्रेक हो गया था, उससे मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई. मतलब थोड़ा Okay. बहुत तो मुझे जैसे मतलब कितने प्लैनेट्स होते हैं, कैसे कैसे मूव करते हैं और कैसे आप कुंडली बनाते हो, वो थोड़ा बेसिक ये पता है. और बाकी मुझे आप डिटेल्स में मतलब जानना है और जस्ट लाइक मतलब मैं अपना इसमें करियर बनाना चाहती हूँ. Who else wants to make a career in astrology? Good evening, ma'am. Very good evening, Manavta. For you, first of all, a very happy new year to you. Wish you the same. Ma'am, I am into tarot as of now. I am learning tarot and I'm into tarot, and I want to know a little about the astrology part also because I feel all of it is somewhere or the other interlinked and connected. So yeah, as a profession, of course, I am interested in tarot, but I want to know a lot about astrology too, so that anywhere, if anything is happening, we could just interlink it and we could really go out Absolutely. and give solutions to people. Okay. So इसके अलावा ऐसा कोई है जिसको और कुछ जानना है इस डेमो में? There is anything else that you're looking forward to? Yes. Yes, ma'am. मैम बट एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ वो तभी काम आती है अगर आपके पास एक्यूरेट डेट और टाइम हो. अगर आपके पास एक्यूरेट डेट और टाइमिंग नहीं है आपका बर्थ का तो फिर कैसे हम है ना. कैसे क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कईयों का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता. जैसे मेरे को एग्जैक्टली मम्मी कंफ्यूजन में रहती है टाइमिंग के उसमें. तो कईयों का सही मालूम होने के बावजूद करेक्शन होती है. अगर आपके जिनको नहीं पता उनका कैसे इस सिस्टम को बोलते हैं BTR, यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन. इस पूरे सिस्टम को जो हम जैसे अब अगर मैंने कहा मैं 12 बजे पैदा हुई, लेकिन जो 12 बजे की जो कुंडली बनेगी वो मेरे साथ मैच नहीं करेगी. बिकॉज देखो इवेंट्स तो मेरे लाइफ में हुए हैं, पर्टिकुलर एज में मेरी शादी हुई होगी, पर्टिकुलर एज में मेरे बच्चे हुए होंगे, मेरा कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन होगा, मेरे साथ लाइफ में कोई बीमारी हुई होगी, कोई अप्स एंड डाउन हुए होंगे. वो इवेंट को हम कुंडली के साथ मैच करते हैं. थोड़ी सी कुंडली की हेरफेर होती है, उसी को हम BTR यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं. और ये डेमो क्लास में नहीं बताते, वो प्रॉपर मेन क्लास में होता है. राइट? ऑफ कोर्स. ऑल्सो नाउ दोज ऑफ यू हु हैव गिवन योर आंसर्स कि आप क्या समझना चाह रहे हो. मैंने जितनी एस्ट्रोलॉजी क्लासेस देखी हैं, सुनी है, करी है, मैंने जहां से सीखा है, कोई कुंडली बनाना नहीं सिखाता. दे अस्यूम आपको कुंडली बनानी आती क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी क्लास में आए हो, आपको कुंडली बनानी आती है. इट इज नॉट सच एंड आई थिंक मेनी ऑफ यू विल अग्री ओवर हियर कि आप लोगों को यहाँ तक की बेस स्टार्टिंग कुंडली बनानी नहीं आती. सो a simple little introduction about me first and foremost. My name is Heer Chhabria. आज हम यहाँ पर हैं to do astrology demo for 5 days जो आज से शुरू होगा. We are going to everyone stay on mute please. आप लोग सारे के सारे म्यूट कर दो, hands down कर दो. We are done. I will make it interactive again. For now, put your hands down. If possible, please put on your cameras. It will become easier for me to look at you all. And अपने आप को म्यूट पे रखिए. So I am based in Mumbai and I have been practicing astrology, tarot, numerology and a lot many more modalities for the last 9 years, right? यार आप लोग म्यूट कर लो, नहीं तो मुझे पूरी क्लास को जबरदस्ती का म्यूट करना पड़ेगा ना. डोंट डू दैट. और आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. मैं क्लास को म्यूट कर देता. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर. Okay. Right.
सो एवरीवन इज ऑन म्यूट। अब ऐसा है कि हमारा जो ये कोर्स चलेगा फ्री डेमो, ये 5 days का चलेगा, जैसे कि आप लोगों ने अपने वो पिक्चर पे देखा होगा, राइट। 5 दिन के लिए मैं 5 जनरल टॉपिक्स को कवर करूंगी, राइट, जहां पर आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट आर यू गेटिंग इट। 5 दिन के लिए क्यों रखा है? क्योंकि एक दिन में आपके लिए डिफिकल्ट होगा। दोज ऑफ यू ऑल हु आर, यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिन लोगों के लिए, थैंक यू मनी, जिन लोगों के लिए मैं नवी हूं, जैसे कि मनी जो सेड मेरे साथ उनका फर्स्ट टाइम है, इट विल बी ऑब्वियस कि आप एकदम से मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ओके, टू स्पेंड योर मनी ओवर हियर, व्हिच इज ऑब्वियस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एंड सेकंड थिंग, आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, शुड वी डू इट और नॉट। I don't believe in keeping any crash courses for astrology because यहाँ पर आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। आपके पास लोग अपनी परेशानी लेकर के आएंगे, आपको मिठाई बांटने नहीं आएंगे इफ यू आर अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। देखो जितना टाइम हो गया है, मेरे पास आज तक मिठाई का डब्बा नहीं आया कि मैडम आप आपसे ऐसे ही मिलने आ गए, ऐसा कभी नहीं होता। पीपल स्पेंड देयर मनी टू कम एंड टॉक टू यू रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम की जड़ पे जाना। अच्छा, मैं आप लोगों को वो भी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊं जो आप 1 घंटा कुंडली को बैठ के एनालिसिस कर रहे हो और आपको अल्टीमेटली 4 चार्ट्स देख के सारा कंफ्यूजन करके गोल गोल करके क्या पता चलेगा? आपकी तबीयत खराब होती है। बंदे ने आप ही आके बोल देने मैडम मेरी तबीयत खराब होती है, सेव योर 1 hour। थैंक यू आरती। सेव योर 1 hour। देयर इज अ थिंग कॉल्ड बुल्स आई। वो बुल्स आई पकड़ना आपको एस्ट्रोलॉजी में आना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, कई लोगों को लगता है एस्ट्रोलॉजी इज लाइक हैरी पॉटर का मैजिक वॉन्ड। मैडम ने कुछ किया, जादू टोना किया, कुछ मंत्र पढ़े और आपका काम हो गया। आपने जितना रायता फैलाया है एस्ट्रोलॉजर्स उसको समेटेंगे, ऐसा नहीं होता। अनदर सेक्शन ऑफ पीपल ओवर हियर विल से कि जे अगर मेरा कर्मा ही है टू सफर दिस, वेदर लेट मैरिज और बच्चा टाइम पे ना होना या एक्सीडेंट होना, व्हाटएवर, एस्ट्रोलॉजी मुझे कैसे हेल्प कर सकती है व्हेन इट इज रिटन इन माय डेस्टिनी। एस्ट्रोलॉजर इज अ टॉर्च बेयरर इन योर लाइफ हु विल शो यू द पाथ। क्योंकि जो हमारा पाथ होता है वो हमारा सोल ऑलरेडी डिसाइड करके आया है। दिक्कत ये है कि हमारी बॉडी मानती नहीं है। सोल बोलता है दाल चावल खा के ठीक है, बॉडी बोलते हैं मेरे को तो छोला भटूरा चाहिए भाई। ये जंग में हमारी आधी जिंदगी चली जाती है, क्योंकि बॉडी इज नथिंग टू डू हाउ एक्यूरेट इट इज 70 to 75%। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मैं खुले में बोल रही हूँ, डेमो क्लास में बोल रही हूँ। अगर कोई आपको 100% गारंटी देता है, लिखित भी देता है, भाग जाओ, मानना मत। Because God cannot be 100% right. Astrologers as humans, जाने दो। आप 70% भी पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। So what is astrology? सबसे पहले हम लोग आज की थोड़ी सी क्लास इनिशियली थोड़ी सी बोरिंग होगी। We'll try to pick it up because we'll go to the 9 planets and the 12 houses understanding. कल के आप लोग सबको टॉपिक्स पता है हम लोग कौन से टॉपिक्स 5 days में कवर करने वाले? एनीवन हियर हु डजंट नो द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन 5 days? यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक्स? चलो, लेट्स डिस्कस द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इन दिस टाइम। सो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, चार्ट कैसे बनता है। ओके लिसन, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, चार्ट कैसे बनता है, यानी कि कुंडली कैसे ड्रॉ होती है। तीसरा, ये 9 प्लैनेट्स क्या होते हैं और 12 घर क्या होते हैं। प्लीज पर्सनल क्वेश्चंस मत पूछना, इट इज नॉट राइट। वी आर हियर टू स्टडी। पर्सनल कंसल्टेशंस करनी है, सो आई डू कंसल्टेशन बिटवीन 12 and 4। माय नंबर इज देयर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, टुमारो व्हिच इज ट्यूसडे वी विल बी डूइंग कि आपकी कुंडली में सुख है या नहीं है, हैप्पीनेस है या नहीं है कुंडली में, थ्रू योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। सुख भाव को कैसे पढ़ा जाता है। ओके, थर्ड डे विच इज डे आफ्टर, दशा सिस्टम एंड एस्ट्रोलॉजी कैसे पढ़ते हैं।
व्हाट इज दशा सिस्टम। मेरा नंबर मैं यहाँ दे रही हूँ, आप देख सकते हो। दिस इज माई पर्सनल नंबर, ओके। ऑलराइट, व्हाट इज दशा सिस्टम एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस। फोर्थ डे पे मांगलिक दोष किसको बोलते हैं, और साढ़े सती नहीं, साढ़े सती सॉरी, काल सर्प इज ऑन द फोर्थ डे एंड द लास्ट डे विल बी साढ़े सती। तो इसे कैलकुलेट कैसे करा जाता है, जैसे अभी सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, एवरीवन वांट्स टू नो कि उनकी साढ़े सती है या नहीं, तो साढ़े सती का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। जो ऐप है एस्ट्रोसेज है, मैं वो भी यहाँ पे टाइप करके दे रही हूँ। बाय द टाइम आई एम इंट्रोड्यूसिंग एस्ट्रोलॉजी, जिसके फोन्स में नहीं है आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन एवरी प्ले स्टोर ऑफ एवरी फोन, है ना, ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एस्ट्रोसेज कुंडली का नाम है, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, चैट पे मैसेज करना बंद करो, पहले क्लास में आयो पढ़ लो। दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which caters to public। अगर आप में से कोई ऐसा है जो मैम मेरे बच्चे की कुंडली में ऐसा है, मैम मेरे पति की कुंडली में ऐसा है, मैम मेरे फादर की कुंडली में ऐसा है, आप कुंडली का बंच लेकर आके रीडिंग करवा लो, वो ज्यादा बेटर होगा। आप अगर प्रोफेशनली पढ़ना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी से बेटर कोई सब्जेक्ट नहीं है। बट आई वुड नेवर रिकमेंड समवन टू जस्ट डू इट फॉर मेरे बच्चे का ये है, मेरे पापा। हाँ, एक कंसर्न, क्यूरियोसिटी होना बहुत नेचुरल है, आपको पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज यू नो योर चाइल्ड, यू नो योर हस्बैंड, यू नो योर कुंडली द बेस्ट। अगर मैं आपसे कहती हूँ सूर्य पहले घर में ये रिजल्ट देगा और आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, ओनली व्हेन यू विल सी योर कुंडली यू विल नो कि हाँ बाबा ये तो मेरे साथ रिलेट हो रहा है। बट अगर आप उसी चक्कर में बैठ जाओगे तो क्या होगा, यू विल मिस द बिगर पिक्चर, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम अ प्रोफेशनल। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के मेन स्टार्टअप जो होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शुरू होता है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी विच इज कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी है, देयर आर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, देयर आर मेनी मोर एस्ट्रोलॉजी रूट्स, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है। हम जो बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी हर ऑकल्ट फील्ड का, वेदर इट इज टैरो, वेदर इट इज न्यूमरोलॉजी, and whether it is even shamanism, every subject of occult का root का basic वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकलता है। There is Western astrology also, Western और हमारे में एक basic, rather दो basic differences हैं। Our timings never match। हमारे लिए कुंडली में सूर्य, क्योंकि अभी यह सब आप लोगों को दिक्कत आएगी, अभी आएगी। आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैम मैं तो सनसाइन स्कॉर्पियो हूँ, यहाँ पे लिब्रा दिख रहा है। मैं आप लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ, यहाँ पर टाइप मैसेज मत करो। यू ऑल डोंट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। वेयर डू आई, मैं इसको बंद कहाँ से करूँ? 1 सेकेंड, ये मेरे से बंद भी नहीं हो रहा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, यार इसको बंद करो चैट को, मेरा वो सेटिंग खराब हो गया, मेरे से बंद नहीं हो रहा। स्टॉप सेंडिंग चैट्स, यू नो, डिस्टर्बिंग एवरीवन। And I forgot what I was saying. वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड इंडियन। तो आपको लगेगा कि मैम मैं तो स्कॉर्पियो हूं लेकिन आप निकलोगे लिब्रा। वो आपकी कुंडली में सूर्य जहां जिस राशि में होगा, यस, कुंडली में सूर्य जिस राशि में होगा वो आपका सन साइन होगा। तो आप मेरे साथ साथ जब मैं आपको बताऊंगी कुंडली कैसे बनाते हैं, आप उसे बनाएंगे and you will see the 3 main aspects of your, the main 3 topics of your chart. Okay, astrology is not a magic wand कि आपकी जिंदगी को एक वॉन्ड घुमा के वो ठीक कर देगा। It never happens. You as an astrologer are forever a learner. I still am and I will be till my end. Second, you are not a magician. Third, you are only a messenger of God. और आप पूरी दुनिया का ठीक नहीं कर सकते काम। There will be few people जिनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ेगी
एट द कॉल ऑफ गॉड, जिसको आप हेल्प कर सकते हो। आप ये जो है ना ज्ञान, दो चीजों पे होता है। एक आपका प्लैनेट जुपिटर, ओके, जुपिटर इज एस्ट्रोलॉजी, एंड सेकंड गॉड इज सरस्वती माँ, एंड चक्रा इज योर थ्रोट चक्रा। जो भी जानते हैं चक्रा के बारे में, इस फील्ड में है, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, थ्रोट चक्रा को विशुद्धि चक्रा बोला जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो और अगर आपने झूठ बोला, किसी के साथ चीटिंग करी, किसी के बुरे वक्त का आपने गलत इस्तेमाल करा, आपके साथ बहुत 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 ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसीलिए लोग कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ते क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो जाती है। लोग कहते हैं कि यू विल फॉल इल, आपको नजर लगती है। नहीं, नजर नहीं लगती है। जो इंसान गलत काम करते हैं इस फील्ड में आके, उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आती है। सो यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग अ प्योरर पर्सन। वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एक और होता है मेरे पास, क्या मैम मैं एस्ट्रोलॉजी सीख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, या पढ़ सकता हूँ? Am I destined to do that? In my opinion, everybody is destined to do this. ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कुंडली में होगा तो ही वो एस्ट्रोलॉजर का योग बनता है। हाँ, कुछ कुंडलियों में फर्क पड़ता है, मैं ना नहीं बोलूंगी, कुछ कुंडलियों में होता ही है कि भाई आप तो डेस्टिनी हो। बट इन टूडेज टाइम you everybody can become an astrologer. हर एक के लेवल्स होते हैं। कोई लोग बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं लेकिन उनकी रीडिंग्स, और कोई बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनकी रीडिंग तो मतलब एकदम टॉप पे लगती है। सो डिपेंड्स ऑन दैट, बट everybody can become, because I said you are messengers of God. So everybody can become an astrologer. So done. What is astrology? Introduction. आ जाए कुंडली कैसे बनानी है। कुंडली के लिए आपको बेसिकली 3 चीजों की जरूरत है, सिर्फ 3। बर्थ डेट, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। आपने जेंडर मेल फीमेल डाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम आपको कुछ भी डालना है, उससे कोई कुंडली पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो फिलहाल एवरीबडी पे अटेंशन हियर। मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुंडली बनाऊंगी, आपको एक्सप्लेन होंगे कुंडली क्या होती है। देन यू ऑल विल सी आपकी खुद की कुंडली आप लोग बाद में बनाना, पहले इधर ध्यान देना, राइट। सो मैं एक रैंडम डेट उठा लूंगी, चलो रैंडमली लेट मी पिक अप रूपा जी, रूपा MS। पेशेंटली बेचारे मेरा। Hi, ma'am. हेलो। Thank you for calling my name. My अरे date of birth is 2674. 1 minute dear, 1 Are you okay? मैं आपकी कुंडली लगाऊं? Yeah, no, I have no problem. हाँ जी, रूपा। 2nd of June, 1974, ma'am. तो आपको डेट की जगह पे 2 जून 1974 आपको ये डालना है। टाइम वहां पर आएगा, टाइम क्या है? 3:45 in the morning, 3:45 a.m. 3:45 AM. And places? Place is Mandya district. It was Karnataka. कर्नाटका। Yeah. मेरा ज्योग्राफी बहुत पुअर है। अच्छा, स्पेलिंग बोलना। Mandya का MANDYA. मंड्या, ओके। सो अब ये बन गई इनकी कुंडली। अब इनकी कुंडली जो है, बाकी के आप पिक्चर्स मत देखना, दैट इज फॉर द अदर पॉइंट। एवरीवन पे अटेंशन ओवर हियर इन द। सो दिस बॉक्स इज हर कुंडली। एवरीवन इज एबल टू सी इट? यस। अब इस बॉक्स के अंदर जो है, ये बाय द वे 1 नंबर की कुंडली बनी है, बट houses, this is house number 1, it always moves anti-clockwise. House number 2, house number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Astrology comprises of 9 planets, 12 zodiacs यानी कि राशिस, and 12 houses. इसी की इंटरट्वाइनिंग में जो होता है, आपकी पूरी कुंडली होती है। Any questions till now? Anybody? No? So you have made the chart. ये जो मैंने लिखा है, ये आपके हाउस नंबर्स है, और ये जो लिखा हुआ आया है, ये होता है आपका
राइजिंग साइन यानी कि आपका जोडियक, सो शी इज एन एरीज राइजिंग। यहाँ पे टॉरस आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, दिस इज हाउ वी सी। अभी इसके बाद हाउस नंबर 1। ओके, यहाँ पर ये कौन है? आप एज अ बेबी पैदा हुए हो, तो आपका नेचर, अच्छा आप लोग अगर वो ऐप से डाउनलोड करोगे ना, उसपे LA लिखा हुआ आएगा, LA विच इज लग्ना, R भी हो सकता है विच इज राइजिंग, एंड ये AS है इस ऐप में विच इज असेंडेंट। ऑलराइट, तो आपका जो भी आप जब कुंडली बनाओगे, यहां पर जो नंबर आएगा ये जोडियक नंबर होता है। She is an Aries rising, Rupa. Someone can have a 7 number, someone can have a 2 number, whatever. मैं एक की कुंडली एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी की हम एक दो और कुंडली लगाते हैं। Now, your 3 important things to see in a kundli in today's class. First and foremost, what is your rising sign? Sorry for my handwriting. What is your sun sign? And what is your moon sign? तो राइजिंग साइन इनका क्या आया? एरीज। इनका सन कहाँ बैठा है? टॉरस में, 2। Aries. टॉरस डार्लिंग, इट इज 2, टॉरस। एंड मून इज इन कैंसर, 4 नंबर इज कैंसर। लेट्स मेक वन मोर कुंडली। आई जस्ट someone else. करिश्मा कहाँ गए? डोंट रेज योर हैंड्स डार्लिंग। रूपा आप म्यूट कर दो। या करिश्मा, कैन यू अनम्यूट? Yes. sir. And are you okay with? No, ma'am, I'm not okay. You're आप not okay. बता अच्छा, ठीक है। हाँ जी। हाँ, ठीक है, no problem. That's the reason I always ask if everyone is okay or not. Chanchal Thamani, you're okay with putting up your chart? Yes, no All problem. Great. ठीक है। मैम बर्थ डेट बताओ पूरा, तीनों प्लेस भी। Oh, I'm sorry. मैंने ऐसे गलती कर दी। Moon is in Libra, not in Cancer. It was Mars. Moon is in Libra. So Rupa, just make the changes. I'm sorry about it. Chanchal, Is क्या sun बोला sign आपने? also Gemini or something? हाँ? Sun also is it Gemini? No, Sun is in Taurus. Chanchal, what were you saying, dear? मैम तीनों बताओ ना। हाँ, पहले बर्थ डेट बताओ। हाँ जी, 4 नवंबर 1987। माइक थोड़ा पीछे रखो। टाइम? टाइम इज 4:45 PM। एंड प्लेस? प्लेस इज रायपुर, मध्य प्रदेश। ओके। So here is, अभी देखो ये भी 1 नंबर की कुंडली खुली है। Okay, she is also an Aries rising. I'm not writing it here. She is an Aries rising. Moon is in Aries and Sun is in Libra. Okay, so rising is Aries, Moon is in Aries, and Sun is in Libra. This is your combination. Okay, let's take up someone else. Saloni Ved, you okay with me putting up your chart? Yes, ma'am. Okay, all right. So, Ma'am, 15 August. I hope अभी ये 1 नंबर की कुंडली ना हो. So there will Yes, be ma'am, some एक नंबर change. की नहीं है. Ma'am नहीं है. Okay, अच्छा ठीक है. What's your name again? Saloni Ved. SALONI. Okay. 15 August 1997. 15th August 1997. Time? 3:05 AM. AM. Place? New Delhi. New Delhi. Alright.
Okay, so now everyone please pay attention here. ये 3 नंबर की कुंडली है. The house remains 1. Houses are fixed. Rashi's change. माने कि she is a rising Gemini. Her moon is Sagittarius and her sun is in Cancer. In your chart, you only have to look out कि आपका first box में ये आपका हमेशा first house, first box रहेगा. यहाँ से यहाँ जाएंगे, anti clockwise is how we will move. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. यहाँ तक क्लियर है? Then आपका जो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ आएगा, ये एग्जाम्पल 3 है, ये आपकी राइजिंग साइन होगी जेमिनाई, एंड यहाँ पर आपका इसको लग्न कहेंगे. सो जो प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सन बैठा होता और मार्स होता, हम कहते हैं सन एंड मार्स आर इन कंजंक्शन, या सूर्य और मंगल युति बना के बैठे हैं. कंजंक्शन को हिंदी में युति कहते हैं. ठीक है? Any planets when they're sitting together, it's called yuti. In our Vedic astrology, हम आपके अभी मेरे पास वो सेटिंग है, ठीक है? आपके पास आपको देखना है कि यूरानस, नेपट्यून, प्लूटो, ये 3 हम इंक्लूड नहीं करते. Okay, so our planets are SU is Sun, ME Mercury, RA Rahu, VE Venus, MA Mangal, MO Moon, JU R को जाने दो. JU is Jupiter, KE is Ketu, SA is Saturn. जब भी कुंडली में, अब आपके पास, everyone go mute please. आप लोगों के पास जो आप कुंडली बनाओगे, एस्ट्रो सेज अगर बनाओगे, आपको लिखा हुआ आएगा Saturn with an asterisk mark. Okay? All planets with the asterisk mark means RX, which means retrograde. All of them. राहु केतु are always in retrograde. राहु केतु पे हमेशा आपको स्टार मार्क मिलेगा कुंडली में. Also, जिस प्लैनेट पे ऐसा इन्वर्टेड ट्रायंगल बना हुआ आएगा, वो प्लैनेट कंबस्ट यानी कि अस्त होता है. Combustion happens when a planet goes very close to the sun. All right. So what have we learned? Retrograde means planet पुट्ठा चल रहा है, planet reverse में चल रहा है. When she was born, Saturn उल्टा चल रहा था, Jupiter उल्टा चल रहा था. ये planets retrograde आगे पीछे होते रहते हैं. इसकी और details of course we will do in the class. We will not be doing here. Saloni, mute yourself. So what have you learned? What do you know till now? कुंडली बनानी I think आप सबको आ गई. हमने 3 कुंडलीज देखी. Houses fixed होते हैं. Houses never change. First house will always remain the first house, and उसके अंदर राशियां चेंज होती. तो आपका फर्स्ट हाउस में 7 आ सकता है, 12 आ सकता है, 10 आ सकता है, 5 कुछ भी आ सकता है. इसका भी पीछे एक एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेशन होती है, which I will be teaching you later. आपको बंदा टाइम बता दे, मैं इतने बजे पैदा हुआ हूं, आप बता दोगे उसका सन कौन से हाउस में बैठा है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, इफ टाइम भी मैं 5 days के एंड में कभी भी ये बता दूंगी कैलकुलेशन, पर आज नहीं. आज हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट है. सो लेट्स फिनिश व्हाट इज शेड्यूल्ड, व्हिच इज 9 planets and 12 houses. सो व्हाट डू द 12 houses? पहले हाउसेस कराऊं, पहले प्लैनेट्स कराऊं? मतलब क्या होता है, हाउसेस या प्लैनेट्स? व्हाट डू यू वांट फर्स्ट? प्लैनेट्स, हाउसेस? चलो पहले प्लैनेट्स करते हैं, बिकॉज प्लैनेट्स के बाद फिर पता चलेगा ना हाउसेस में कौन से प्लैनेट आएंगे तो कैसा बिहेवियर करेंगे. ठीक है. सो प्लैनेट्स, अभी प्लैनेट्स को समझने के लिए ना यार मुझे बर्थ डेट भेजना बंद करो. मैं रीडिंग भी नहीं करवाने वाली, तो कोई फायदा नहीं है. मैं खाली बता रही थी कि कुंडली बनाते हैं कैसे. ठीक है, तो रीडिंग लास्ट में एक आधी कर लेंगे, है ना, अगर टाइम बचा तो. और जिनकी कुंडली बन चुकी उसकी नहीं होगी रीडिंग, अब किसी और की होगी. ओके, प्लैनेट्स. ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमारे पास 9 प्लैनेट्स को समझने के लिए ना, अच्छा हम सब ने महाभारत, रामायण एटलीस्ट शुरू में थोड़ी थोड़ी तो देखी हुई है ना. इफ नॉट द ओरिजिनल वन, एटलीस्ट द न्यू वन तो देखा ही हुआ होगा. हाँ. सो जब हम एक
इस तरह का कुछ देखते हैं सीरियल्स, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक राज दरबार होता है ना, एक बड़ी मूंछों वाला बहुत डेकोरेटिव सा आदमी एक थोड़ा सा हायर स्टेज पे एक मस्त से बड़ी सी कुर्सी पे बैठा हुआ होता है, राइट? अंडरस्टैंड, दिस इज द सिनेरियो ऑफ अ राज दरबार। राज दरबार यानी कि जो हम लोग देखते थे महाभारत टाइप्स में। फिर उससे थोड़ा सा नीचे उनके राइट में 2 मंत्री बैठे होते थे, यूं मंत्री बोलो एडवाइजर्स बोले थे, अकबर बीरबल टाइप्स, है ना। उसकी एकदम वेल डेकोरेटेड रानी होती थी जो अंदर बैठी होती, दासियों से सेवा करवाती, कभी बालों में धुआं चल रहा है, कभी कोई पैर दबा रहा है, वटेवर वटेवर दोस्त। एक नंगा सा बच्चा सब जगह घूमता रहता था, आधे 2 कपड़े पहन के। फिर वहां पे होते थे सिपाही, जिसको ये राजा बोलेगा जाओ जाके जंग लड़के आ जाओ। तो कौन कौन हुआ, एक वो मूंछों वाला अंकल, उसकी एक आंटी, उसका एक बच्चा, उसके 2 एडवाइजर्स, फिर उसका दास दासी जो उसकी सेवा करते थे, राइट, एंड 7th कौन हुआ, उसका सिपाही। अब इनको हम नाम देते हैं। सबसे पहले होता था राजा, जिसको एक पदवी यानी कि एक पोजीशन हायर पे बिठा लेते थे। हु इज द राजा? सूर्य। हमने सबने साइंस में ज्योग्राफी में पढ़ा है, मैं दोनों नाम बोल रही हूँ, किसी में तो पढ़ा ही होगा। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज सन हैज मैग्नेटिक पावर। तो जो सूर्य प्रधान इंसान होगा उसके आसपास लोग बहुत सारे भटकेंगे, उसको बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी, मैग्नेटिज्म क्वालिटी होगी उसमें, और क्या होगा, पावर। कौन है सूर्य हमारे आसपास? आवर फादर एंड आवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रूल कर दिया, आप पीछे कितना ही गाली दे दो, कितना ही कर लो, करना वो पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। और गवर्नमेंट के आते साथ क्या होगा, सलाम सर, हाँ सर, दैट इंपॉर्टेंस सर, दैट इज राजा पदवी। अब ये जो 2 मंत्री हैं, ये कौन हुए? राजा के एडवाइजर्स, एक गुरु यानी कि जुपिटर और एक शुक्र यानी कि वीनस। अब राजा राजा सिर्फ सीधे काम से बनता है कि टेढ़े मेढ़े काम से भी बनता है? टेढ़े मेढ़े से भी बनता है, करेक्ट है। विच मीन्स राजे को सीधा तरीका दिखाना जुपिटर का काम है, टेढ़े मेढ़े तरीके कौन दिखाता है? वीनस, बिकॉज थोड़ी बहुत चालाकी भी करनी पड़ती है। तो जो जुपिटर है उसका नेचर कैसा हुआ? पंडित। कहीं पंडित को देखा है? साइकिल में आते हैं, सिंपल सी धोती पहनी हुई होती है, जमीन में बैठ के खाना खाते हैं, जो खाना दो जला सड़ा सा, नमक कम ज्यादा, बेचारा 1 रूम किचन, एक बल्ब से काम चल जाएगा, ठीक है। तो जुपिटर इज वेरी सादा सदोरा सिंपल पंडित टाइप ऑफ क्वालिटी, सात्विक इंसान। ओके। राजा कैसा हुआ? राजसिक, उसको हर चीज राजे वर्गी चाहिए, वॉट एवरीथिंग है ना, राजा वाला क्वालिटी। अब वीनस कैसा हुआ? वीनस इज अ भोगी प्लैनेट। बल्ब में कौन सा होता है? मेरे को तो 3D लाइट्स चाहिए, मेरे को शैंडिलियर चाहिए, 1 BHK मेरे को तो बंगला चाहिए, साइकिल पे मेरे को तो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, पतरेगा मुझे तो अच्छा छज्जा प्रॉपर बालकनी चाहिए। सिल्वर कौन पहनेगा, गोल्ड कौन पहनेगा, मेरे को तो डायमंड्स चाहिए। तो चाहिए 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 यानी कि ही इज अ भोगी। सो वीनस इज ऑल्सो a भोगी, a female and a तामसिक planet। अंदर उसकी आंटी कौन थी? चंद्रमा यानी कि मून। हाँ हाँ, वीनस लेडीज का प्लैनेट होता है मून। तो मून कौन है? अंदर बैठी हुई है, यानी कि हमारी मम्मी, हमारे इमोशंस। अब मुझे अंदर से हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट आई कांट शो माई इमोशंस। हो सकता है मेरे को बहुत किसी पे प्यार आ रहा है, बट मैं वो नहीं दिखा सकती। सो इमोशंस जो होते हैं वो हम अंदर दबा के रखते हैं, और जो हमारा सूर्य होता है इज आवर फ्रंट फेस दैट वी शो टू द वर्ल्ड। सो सन इज आवर पर्सनैलिटी दैट वी शो टू द वर्ल्ड, और रादर द वे द वर्ल्ड सीज अस, एंड मून इज द प्लैनेट which we keep hidden, and we don't want to show those qualities to the world. Our emotions, our feelings, our mother,
माँ हमेशा ढकी हुई होती है। कभी अगर घर में झगड़ा करना, पापा ऐसे स्लीव चढ़ा के जाते हैं, मम्मी पर्दे के पीछे होती। सो हमारा मन, हमारी फीलिंग्स, एवरीथिंग इज मून। वो कौन है? रानी। ठीक है। वो नंगा बच्चा कौन है? मर्क्यूरी। बच्चे को इंक्विजिटिवनेस होती है, और क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, बच्चे बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। सो मर्क्यूरी इज द कारक ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप लॉजिक कैसा लगाते हो, दिमाग कितना लगाते हो, ये आपके मर्क्यूरी पर डिपेंड करता है। मर्क्यूरी आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, तो जैसा मर्क्यूरी होगा वैसे आपके फ्रेंड्स होंगे। ठीक, जैसा मर्क्यूरी होगा वैसे आपकी कम्युनिकेशन होगी, वैसी आपकी बिजनेस सेंस होगी, वैसी आपकी एजुकेशन होगी, आपकी काउंटिंग एबिलिटीज मर्क्यूरी से आएंगी। कितने हो गए? सन, मून, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस। अब आता है सिपाही। सिपाही कौन है? ऑब्वियसली मंगल। तो मंगल एक ताकतवर प्लैनेट है, करेज वाला प्लैनेट है, क्योंकि सन नहीं उठ रहा, राजा नहीं उठ रहा। यस इट डज। राजा उठ के जंग लड़ने नहीं जाता, वो तब जाएगा जब उसके सिपाही खत्म हो जाएंगे, तब वो उठेगा। ही मे गो टू कीप एन आई व्हाट द सिपाही इज डूइंग, द सेनापति टू बी वेरी प्रिसाइज। सो मार्स इज द सेनापति, यानी कि आपकी हिम्मत, आपकी करेज, आप में वैलर कितना है, वो सब कुछ मंगल पे रिप्रेजेंट करता है। मंगल इन योर बॉडी रिप्रेजेंट्स द ब्लड क्वालिटी। सो अगर, अच्छा, मंगल को भूमिपुत्र भी कहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी मंगल पर डिपेंडेंट होती है, जिसका जब जब मंगल खराब होगा इन ट्रांजिट, उसको प्रॉपर्टी की दिक्कत आएगी। और जितने लोगों को आप देखोगे जिसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, दे हैव अ वेरी वेल प्लेस्ड मार्स। ओके, अब आते हैं दास दासी पे। कौन है? सैटर्न। सैटर्न आर योर सबऑर्डिनेट्स, anybody whom you pay check to, माने चेक देते हो, कैश देते हो, अकाउंट में ट्रांसफर होता है, व्हाटएवर, आप जिसको पेमेंट करके जिसकी सर्विस ले रहे हो, इट इज सैटर्न। फ्रीलांसर्स आर नॉट सैटर्न। फ्रीलांसर सैटर्न नहीं होता, फ्रीलांसर मर्क्यूरी होता है। फ्रीलांसर यानी मैं आज आपका काम कर रहा हूँ, कल मैं किसी और का कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम पे कर रहा हूँ। आई कैन डू मल्टीपल वर्क्स, सो दैट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस। आप कभी नहीं बोलोगे कि ये मेरा वर्कर है, ये मेरा मैनेजर है, नहीं, शी इज माय वेंडर। वेंडर्स आर बिजनेस इन अ वे, फ्रीलांसर्स। Subordinate is anybody who's giving you service. All service industries are Saturn. All old age people are Saturn. Saturn predominantly is service. जिसका सैटर्न अच्छा होता है वो ही लोग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, इंडस्ट्री के कंपटीशन में रह सकते हैं, बिकॉज आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए लेबर्स चाहिए। लेबर माने कि आपको सैटर्न चाहिए, आपको वो लेबर्स हैंडल करने आने चाहिए। यू हैव टू हैव सो मेनी पीपल वर्किंग अंडर यू, और इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो सैटर्न। ठीक है, बट सैटर्न क्योंकि ओल्ड एज के साथ भी कनेक्ट होता है, ये एक बूढ़ा प्लैनेट है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ओल्ड एज इश्यूज, ancestral property which is connected to Saturn. ठीक है, अब खत्म हुए हमारे 7 planets। अब कौन से बचे? लास्ट में आते हैं राहु केतु। इन द राज दरबार जो झाड़ू वाले, कचरे वाले और जो कोढ़ी होते हैं, माने जिनको कोई अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है, उन्हें राहु केतु माना जाता है। Everyone knows the समुद्र मंथन वाला स्टोरी or not? सबको पता है? Anyone who does not know कि राहु केतु कहाँ से जन्मे थे, क्या हुआ था? No, no. 5 no's and I will say the story. मुझे नहीं 3 नहीं 2 आए, चलो 5 आ गए। So quick story telling in this. Okay, okay, बता रही। एक बार ये हुआ था कि लक्ष्मी माता सृष्टि से गायब हो गई थी, किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था। लक्ष्मी माता इज शिव जी's वाइफ, सॉरी, विष्णु जी's वाइफ।
एंड एक उसी टाइम के आसपास बहुत सारे डिमॉन्स जो थे उन्होंने अर्थ को एक तरह से कैप्चर कर लिया था. एंड ऑल द देवतास एट दैट टाइम वेंट टू विष्णु जी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, एंड ये जो दानव यानी कि डेमॉन्स है वो बहुत परेशान करे, तो उसका तरीका. अब उनकी तो वाइफ भी गायब थी, तो इन्होंने एक अवतार लिया और ओशन में चर्निंग करवाई. मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को करवा रही हूँ. ओशन से चर्निंग करवाई जिसमें से निकला विष. वो पिया किसने? शिव जी ने, और उसको रखा गले में, इसीलिए उनका गला नीला पड़ गया था. देन द तांडव आल्सो हैपेंड एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड द नीलकंठ. अब उसी ओशन में से निकला अमृत विच इज कॉल्ड द एलिक्सर ऑफ लाइफ, कि इसको पीने से आप अमर हो जाओगे एंड आप प्योर हो जाओगे. तो विष्णु जी ने फिर से एक अवतार लिया मोहिनी का, विच इज एन अप्सरा. तो उन्होंने क्या करा, सारे डिमॉन्स को एक लाइन में बिठाया और सारे देवताओं को एक लाइन में बिठाया, और ऐसे नृत्य मतलब नाच करते करते एक हाथ में अमृत रखा, एक हाथ में उन्होंने विष यानी कि जहर रखा. डेमॉन्स को जो है वो जहर पिलाते जा रहे थे, और मतलब बाय डिस्ट्रैक्टिंग ऑल द प्लैनेट्स, और ये सारे देवताओं को प्लैनेट्स को एक लाइन में बिठा करके अमृत पिलाते जा रहे. उसी डेमोन के लाइन में ये स्नेक था. राहु केतु वाज अ स्नेक, वन ऑफ विद सिंगल बॉडी, वेरी वेरी स्मार्ट स्नेक राहु केतु. तो इन्होंने क्या करा, ही सॉ कि ये तो भाई सब अपने वाले मर रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. चुपचाप से वहां से उठ करके देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गए. और बिकॉज द विष्णु स्वरूप मोहिनी वाज सो बिजी डूइंग दिस, ही डिडंट रियलाइज कि उन्होंने वो छल में राहु केतु को एज अ स्नेक अमृत पिला दिया. एंड द मोमेंट उनको पिलाया, he realized, he came back to his विष्णु अवतार, took a sword and काट दिया उस स्नेक को. काट के माने कि सर अलग किया, धड़ अलग किया. अब प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने अमृत चख लिया था, तो they had to be a part of the planetary system. अब है तो वो डिमॉन्स, है तो मेलेफिक, मेलेफिक यानी कि खराब इफेक्ट वाले, वो तो नहीं चेंज होने वाला. इसीलिए इनको सबसे नीचे का दर्जा दिया गया एट दैट टाइम. तब शायद सतयुग चल रहा था, विच इज द फर्स्ट युगा, या शायद शुरू भी नहीं हुआ था, हजारों साल पहले, और आज अगर देखो तो करोड़ों साल पहले. बट टुडेज वर्ल्ड मूव्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ राहु केतु शनि. आप गुरु प्रधान हो, आपको लोग कुचल के फेंक के मार के चले जाएंगे. आपका राहु अगर सही से नहीं चल रहा, यू विल बी द dumbest person on this earth. और जब राहु बहुत ज्यादा तेज चलता है तो आप शैतान बन जाते हो, क्योंकि है वो शैतान. इसी स्टोरी के साथ एक और कनेक्शन ये है कि गुरु प्रधान बताते, I'll explain, अभी हम लोग प्लैनेट्स को समझा रहे हैं तो समझाते. इसी स्टोरी के साथ एक और स्टोरी अटैच्ड है कि कांदा लहसुन भगवान जी के आगे क्यों नहीं चढ़ाते, एंड एट द सेम टाइम उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है. तो जब ये राहु केतु एज अ स्नेक को विष्णु जी ने काटा, क्योंकि वो अमृत पी चुके थे, वहां पर उसका ब्लड निकला, ऑब्वियसली स्नेक का ब्लड निकला. तो जहां पे वो ब्लड निकला वहां पर उपजाऊ यानी कि ग्रो हुआ लहसुन कांदा, बिकॉज इट केम फ्रॉम ब्लड ऑफ अ तामसिक यानी कि अ स्नेक. तामसिक माने कि डेविलिश, इसीलिए उसमें तामसिक क्वालिटी है, गर्म होता है. लहसुन कांदा वैसे गर्मी के हिसाब से नहीं खाना चाहिए, बट क्योंकि वो अमृत चख चुके थे और वो खून निकला, इसीलिए उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं. सो सिंस इट इज फ्रॉम अ तामसिक ब्लड, वी डोंट ईट इट ड्यूरिंग उपवास और एनी गुड, जैसे नवरात्रों में या गणपति के दिनों में, या आप ऐसे हनुमान जी के आगे ऐसे अगर आप कोई भगवान जी घर में बिठाते हैं या आप कोई प्रसाद बनाते हैं, पंडित तक को आप कांदा लहसुन नहीं देते, जैन खाना देते. जैन भी इसी रीजन से कांदा लहसुन नहीं खाते, पूजा में भी कभी. ऑल होली टाइम्स you don't use kanda lasan for this reason, but at the same time for medicinal properties it is used. So this is also one of the reasons. यही रीजन था कि राहु केतु को सबसे yes kanda is प्याज. यार प्लीज स्टॉप मैसेजिंग हियर यार, मेरा पूरा फ्लो टूटता है, मेरे पास तो नॉलेज आ जाए कि आप लोग रह जाओ. डोंट डू दैट. उसको सबसे लोएस्ट जगह मिली इन द
हायरार्की। और क्योंकि समुद्र मंथन हमारे यहाँ हुआ था, यानी कि हमारी माइथोलॉजी में हुआ था, इसीलिए गोरे यानी कि वेस्टर्न्स इसको नहीं मानते। उनके लिए राहु केतु जो होता है वो नॉर्थ नोड साउथ नोड होता है, कि आपका कौन सा प्लैनेट नॉर्थ नोड में आ गया, साउथ नोड में आ गया, उसमें पढ़ना भी मत, पल्ले नहीं पड़ेगा। So don't go there. One way where we are different. Second, उनका movement of planet हमारे से अलग होता है. No, it is not from the sweat drops of some rishi. अगर होता तो उसे भगवान जी के आगे रखने में कोई दिक्कत नहीं होती. This is one of the stories that go very well. हालांकि ना आप थे ना मैं थी वो टाइम देखने के लिए, लेकिन this has more logic to why it is not served to God and still served as a medicine. So Rahu Ketu is done. अब आज है कलयुग, माने कि वो भी एंड ऑफ कलयुग वे वी आर। आप अगर गुरु प्रधान हो, यानी कि हाँ जी सर जैसा दोगे पैसा चलेगा, पंडित कैसे खाना खाते हैं, जैसा दो ठीक है, कच्चा दो ठीक है, भाजी, क्योंकि दे आर नॉट सपोज टू क्वेश्चन यू, दे आर नॉट सपोज टू आर्ग्यू। गुरु को सब चल जाता है, पंडित को, है ना। तो आप अगर ऐसे बन गए, माने कि गुरु प्रधान यानी कि गुरु नेचर वाले, पीपल विल चॉप यू, कट यू, आपका मटन बना के खा के खत्म कर देंगे। आई थिंक एवरीवन ओवर हियर अग्रीज। इतना ज्यादा सीधा सदोरा आज नहीं बन सकते। आप अगर बहुत ज्यादा वीनसियन क्वालिटी यानी कि वीनस प्रधान बन गए तो क्या हो जाएगा, अफेयर्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे, बिकॉज वीनस को चाहिए क्या, तामसिक क्वालिटी। घूम फिर के वीनस वांट्स लव, सेक्स, लग्जरी। बहुत ज्यादा मंगल प्रधान बन गए तो बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मिलिट्री नेचर। आज चलता है राहु केतु शनि। कैसे? राहु आपका मैनिपुलेटिव माइंड। कैसे? इसी स्टोरी पे आ जाओ। क्या हुआ, रिवाइंड करो। राहु केतु ने एज अ स्नेक उधर अंडरस्टैंड करा कि बॉस समथिंग इज रॉन्ग। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा मैनिपुलेशन हो रहा है। मोहिनी स्वरूप विष्णु जी मैनिपुलेशन तो कर रहे थे, यहाँ पे डांस दिखा दिखा के तुमको विष पिला रहे, वहां पे अमृत पिला रहे। तो ही वॉज अलर्ट। आपको आज अलर्ट होने की बहुत जरूरत है। आप जब तक अलर्ट नहीं, आपके साथ क्या चल रहा है, अच्छा लोग मुझे बेवकूफ बना गए, मुझे तो पता ही नहीं चला, और बनोगे। तो यू हैव टू बी अलर्ट कि आपके आसपास चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अवेक या वोक जिसे आजकल कहते हैं। सेकेंड, जैसे ही उसने देखा कि गड़बड़ है, he was ready to leave his seat and change. So change should be welcoming. हम change ही नहीं होना चाहते, नहीं मैं यही तरीके पे हूं, मैं ऐसे ही हूं, मैं इसी के साथ कंफर्टेबल हूं, तो मुझे चेंज करना ही नहीं है खुद को। ग्रोथ नहीं आएगी। अगर वो राहु केतु वहां से नहीं हटते, उनको विष पिलाया जाता, वो मर जाते, भले नीचे के लेवल पर। उसको प्लैनेटरी पोजीशन में जगह मिली, उसके खून से उपजाया हुआ लहसुन कांदे को मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जगह मिली। Why? He took the risk of the change. चेंज किया, और उसने कहाँ पे जगह बनाई, जहां पे वो वेलकम नहीं था। So every time you can make space for your own good even when you're not welcome. हर समय आवभगत करवाना जरूरी नहीं होता। आपका काम है साम दाम दंड भेद सब आने चाहिए। नेक्स्ट थिंग क्या किया, उसने रिस्क लिया, और वो रिस्क के बाद उसको काटा। So he paid a price for taking a risk, and still he was the winner. These are the mantras for Kalyug, which is Rahu and Ketu. ये तो राहु होगा दिमाग आपका। केतु क्या है? जो सर था वो राहु हो गया, और जो बॉडी था धड़, which is the tail of the snake, has become Ketu. तो मिस्टीरियसनेस आ गई, ऑब्वियसली। आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मोक्ष केतु लेके गया, और केतु ने क्या लिया, किसी भी चीज के डेप्थ में जाना, रिसर्च करना, ये केतु का काम है। अब अगर मैं यहाँ पे अनम्यूट करूंगी, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, मैम ए का आंसर बताओ, मैं बोलूंगी यार मुझे नहीं आता। कितनी बड़ी बेइज्जती है कि नहीं है? सो यू हैव टू नो योर सब्जेक्ट thoroughly well, which is going to the depth of it, is केतु। आज आप मास्टरी किए बिना प्रोफेशनल नहीं हो सकते। तो केतु। सैटर्न, हार्डवर्क। आप बोलोगे मैं बैठा हूं
और मुझे सब कुछ मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, सर्विस दोगे तो रिजल्ट मिलेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क लॉन्ग आवर्स। गॉन आर द डेज कि 9 to 5 में आपको भरपेट खाना खाने लायक, घूमने लायक पैसा मिलता है। गॉन। आपको एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम करना पड़ेगा, which is extra hard work, which is Saturn. So ये है आपके कलयुग के 3 प्लैनेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं ये 12 हाउसेस का मीनिंग क्या होता है। ओके, इंटरेस्टिंग और बोरिंग? कोई सो गया? किसी को नींद आई है? चाय की जरूरत है? बनाओगे तो मेरे लिए भेज देना। पवन प्लीज स्टॉप मैसेजिंग ऑन दिस हियर, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, प्लीज स्टॉप दैट, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू। नेक्स्ट 12 हाउसेस। अब 12 घर। सबसे पहले घर में बच्चा पैदा होता है। आप लोग के खुद का बेबी हुआ होगा, बहन का बेबी हुआ होगा, किसी का बेबी हुआ होगा। सबसे पहले बच्चा आके आपको हाथ में देते हैं, ये आपका बेबी। और कौन कौन होता है वहां पे? आपका पूरा फैमिली। तो सबसे पहले फैमिली वाले क्या देखते हैं? बच्चे के नाक मुंह ठीक है कि नहीं है, किस पे गया है बच्चा। लड़की वाले बोलेंगे मम्मी पे गया, लड़का वाला बोलेगा लड़के पे गया। ये बाइफोकेशन पहले दिन पे हो जाती है। तो जो लड़का या जो बच्चा जो पैदा होता है, यानी कि आप, इज योर असेंडेंट और यू एज अ पर्सन इज योर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या है, थॉट प्रोसेस, नेचर, बिलीफ सिस्टम, आप ट्रेडिशनल हो, आपका आउटलुक कैसा है, आप बोल्ड एंड बिंदास हो, ये सब आपके फर्स्ट हाउस पे आता है। योर ओवरऑल पर्सनालिटी, योर डिल्डॉल ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस, जो बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा फैमिली को दिया तो सेकेंड हाउस क्या हुआ? बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए? खाना। बच्चा जोर की चीखा मारता है और खाना। बच्चा घर पे आता है, खाना। सो सेकेंड हाउस। अच्छा, मैं अगर अंबानी के घर में पैदा होती तो मेरे को फर्स्ट डे पे 300 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ को मिल जाते ऐसे, मतलब छुट्टे में। रिक्शा वाले के घर पैदा होती तो क्या होता? भाड़े का रिक्शा हाथ में आता। तो भाई जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो घर की जो एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी होती है, जमीन जायदाद, गोल्ड, बिस्किट्स, माने सोने के बिस्किट, ऐसे कुत्ते के बिस्किट नहीं, सोने के बिस्किट, वो सब इस बच्चे को डे 1 पे मिल जाता है। माँ बाप, आपका नाम, फैमिली, विच फैमिली आर गेटिंग इनटू, एंड दे आर एक्यूमुलेटेड वेल्थ। एंड सेकेंड हाउस इज हाउ यू सी, हाउ यू टॉक, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड जो लिखो लिखो मत, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुम लोग। मैं लाइटनिंग स्पीड में बोली, तुम सुन लो, लिखने का बाद में काम करना, रिकॉर्डिंग बाद में मिल जाएगा। एंड द वे यू ईट, व्हाट यू लाइक टू ईट। कुछ लोग होते जो सिर्फ सात्विक खाना खाते, कुछ लोग होते जो जो चीज हिलती है सब कुछ खाते, एवरीथिंग दैट मूव्स दे वांट टू ईट। कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्वच्छ बात करते हैं, कुछ लोग गाली गलौज के बगैर बात नहीं कर सकते। सो आपकी टॉकिंग, ईटिंग and your family accumulated wealth, your entire family, first family entire is your second house. ठीक, third house is your siblings and your small travels. आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे आपके बाद आने वाले? ओके, और अच्छा वहां पे जैसे केतु आ जाएगा, केतु कैंची है, सेपरेटिव प्लैनेट है। एनीबडी थर्ड हाउस में अगर केतु बैठा होगा, आपके लाइफ का रोना ही आपके भाई बहन होंगे छोटे वाले। क्यों? क्यों? केतु कैंची है, केतु सेपरेटिव प्लैनेट है। भाई ने फर्स्ट डे पे काट दिया ना, उसका सर से धड़ होगा, तो बोलता है मैं भी सबको सेपरेट करूंगा, जा। तो यहाँ उसके छोटे भाई बहन होंगे नहीं। उसके बाद पेरेंट्स बोलेंगे बस तुम आ गए, अब और को आगे कुछ नहीं चाहिए। या अगर होंगे तो वो बोलेगा भाई मुझे थोड़ा प्यार दे दे, थोड़ा मेरे साथ रह जा। बहुत प्यार होगा तो 2-2 कंट्री में अलग अलग रहते होंगे, इंडिया यूएसए टाइप्स, जहाँ पे 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है। वो जागेगा ये सोएगा, वो सोएगा ये जागेगा। So in some way there is separation from your younger siblings, या आपकी younger siblings को दिक्कत रहेगी लाइफ में आपसे। Written note, simple. तो third house is your small travel and your fourth house आपकी माँ का घर है।
और जिस घर में आप रहते हो। तुम लोगों ने कई घरों को देखा है जिसके पास बहुत जायदाद है, बहुत प्रॉपर्टी है, सोने के बिस्किट, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, सब कुछ है, लेकिन झोपड़े में रहते हैं। दे स्टे इन अ वेरी शैबी हाउस, पर इंटरनली बहुत पैसा है। मतलब देखा, तो क्या होता है, फोर्थ हाउस वीक होता है, सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, जिसके पास बहुत बड़ा अभी का घर है, आगे पीछे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बड़ा आलीशान अभी जो घर में जहां रहते हैं, फोर्थ हाउस वेरी स्ट्रॉन्ग, सेकेंड हाउस वीक। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी सेकेंड हाउस, जहां आप रहते हो फोर्थ हाउस। आपकी माँ, ऑल टू डू अबाउट योर मदर इज योर फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपकी मेमोरी पावर, आपका पास्ट यानी कि योर पूर्व जन्म, पिछले पिछले जन्मों वाला, एंड योर अफेयर्स, योर फन, आप लाइफ में फन कितना करते हैं, आपकी ओवरऑल स्कूलिंग, ओवरऑल एजुकेशन, ओवरऑल बाइफोकेशन बाद में जाएंगे, फर्स्ट से फोर्थ एंड 10th एंड 12th एंड फॉरेन एजुकेशन बाद में। ओवरऑल फिफ्थ हाउस आपकी मेमोरी पावर, ठीक है, और आपका फन एलिमेंट। अब यहाँ पे अगर सैटर्न रहेगा वो बंदा फन नहीं कर सकता। क्यों? सैटर्न बुरा प्लेनेट है, सर्विस प्लेनेट है, उधर उसको बिठा दोगे आप किधर, फिफ्थ हाउस में, एंटरटेनमेंट की जगह पे, कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सिक्स्थ हाउस इज योर रोग, ऋण, शत्रु। क्लियर है? रोग स्मॉल बीमारी, ऋण आपके डेट्स, शत्रु आपकी एनिमीज। जैसे ही बंदा स्कूल से बाहर निकला, लाइफ में कदम रखी, एंड ही रियलाइज कंपटीशन। सारे आमिर खान की मूवीज आपको यही दिखाई देगा, दिल चाहता है बोल लो, 3 इडियट्स बोल लो, सब जगह वो एक ही चीज बोल रहा होता है कि भाई यहाँ पे कॉलेज में बहुत फन है, जैसे ही हमने लाइफ में स्टेप करा तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ने हमको सत्यानाश कर डाला है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है सिक्स्थ हाउस से शुरू होता है, सिक्स्थ हाउस से लाइफ के असली मजे, माने ठुकाई पिटाई, चप्पल पीटना, सब शुरू हो जाता है सिक्स्थ हाउस के बाद। इमीडिएटली क्या है, नौकरी मिलेगी, फिर छोकरी मिलेगी। तो माने सेवेंथ हाउस तुम्हारी मैरिज, ऑल अबाउट मैरिज एंड योर पब्लिक इमेज, योर पार्टनरशिप्स ऑल कम इन द सेवेंथ हाउस। शादी के तुरंत बाद क्या होता है, हम हमारे में क्या बोलते हैं, आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है, विच इज योर एट्थ हाउस। एट्थ हाउस में लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आती, सडन इश्यूज, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना, राइट। फिर एट्थ हाउस इज ऑल्सो या बड़ी बीमारी। तो सडन अप्स एंड डाउन्स माने कुछ मिलना है बहुत अच्छा वाला, एकदम टॉप के लेवल पे, यानी कि लॉटरी मिल गई, वो भी एट्थ हाउस है। सडनली किसी की डेथ हो गई, वो भी एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस इज सडननेस एंड बड़ी बीमारी। नौवां घर आपके फैमिली नेम को होता है और आपके लक को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने क्या बोला था, आप कौन से घर में पैदा हुए, सेकंड हाउस, लेकिन खानदान कौन सा है। कई लोग माँ बाप बहुत एवरेज होते हैं, कि दादा दादी के बेसिस पे, चाचा चाची के बेसिस पे, वॉटेवर के बेसिस पे, बड़े खानदान के हिसाब से, नाम के हिसाब से, मैं काउंटिंग की बात नहीं कर रही, नेम की बात कर रही हूँ और वैल्यू की बात कर रही हूँ। नाइन्थ हाउस, आपका लक कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको डिवाइन हेल्प कितनी मिलती है, इज योर नाइन्थ हाउस। आपकी लॉन्ग ट्रैवल कितनी होती है, नाइन्थ हाउस। अब 10वां घर, ऑल अबाउट कर्मा एंड प्रोफेशन। जो लोग कर्म नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं करते, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, जो रिटायर्ड ओल्ड एज लोग होते हैं वो, एंड जो हाउसवाइफ होते हैं, उनके लिए 10th हाउस अप्लाई नहीं करता, बिकॉज आप कर्म ही नहीं कर रहे हो। जहां आपने कर्म करना शुरू करा, कर्म यानी कि प्रोफेशन, जहां आपने कर्म करना शुरू करा, आपका 10th हाउस एक्टिवेट होगा। 11वां घर क्या है, आपकी इच्छाएं, विश फुलफिलमेंट या विशेष, या आपके बड़े भाई बहन। एंड फाइनली 12th हाउस इज योर मोक्षा एंड फॉरेन ट्रेवल्स, हॉस्पिटलाइजेशन, इसको कहते हैं दवाखाना, पागल खाना, जेल खाना। दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल, छोटी बीमारी छठा घर,
आठवां घर बड़ी बीमारी, हॉस्पिटल पहुंचना इज योर 12th हाउस। पागल खाना यानी कि मेंटल इश्यूज, पागलपन इन लिटरल सेंस, एंड ऑल्सो इमोशनल स्ट्रेस टू द लेवल कि एक इंसान पागल हो जाए। एंड जेल माने कि तुम भाई गए। एंड फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से gains, all of that comes in the 12th house. So here are your 9 planets and 12 houses. How to make a chart and what is astrology done today. Tomorrow मैंने जैसे बताया हम लोग क्या कवर करेंगे कल, 1 second. Tomorrow we are doing, हाँ, कुंडली में सुख या हैप्पीनेस कैसे जज कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, पहले समझाती हूँ कि 3 मेन जो पॉइंट्स है हमारी कुंडली के, हम उसको कैसे समझेंगे। ठीक है। सो अगर आपका लग्न राइजिंग जो है, लग्न एरीज जैसा है, एरीज में आ गया, जैसे कि इसका था रूपा का एरीज था, तो इसके अंदर यस यू विल, इसके अंदर जो है एरीज की क्वालिटीज आ जाएंगी एज अ पर्सन, एज अ नेचर। एरीज कैसे होते हैं? दे आर क्विक वर्कर्स, दे लव लीडरशिप, इनको प्रोजेक्ट लेना बहुत पसंद है, एंड दे हेट डिलेस एंड दे कैन नॉट सिट क्वाइटली एट वन प्लेस। इसका सन टॉरस में आ गया। टॉरस इज अ वेरी कंफर्ट जोन ओरिएंटेड राशि, ओके, कंफर्ट जोन प्रोन होते हैं, एंड एट द सेम टाइम इन लोगों को, ये लोग मौका हाथ में आया हुआ भी जाने दे देते हैं। दे डू नॉट होल्ड अप टू व्हाट इज given to them because they are so stuck in comfort zone. ठीक है, ये आपको दुनिया देखती है या आप ऐसे प्रोजेक्ट करें कि आप बहुत ही कंफर्टिंग, शांत और एकदम ही होमली काइंड ऑफ अ पर्सन हो, आपको कंफर्ट देना लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपका मून लिब्रा में था, तो रिलेशनशिप्स में व्हाट डू यू वांट परफेक्ट बैलेंस, यू लाइक पीस इन रिलेशनशिप बिकॉज लिब्रा इज ऑल अबाउट पीस एंड हार्मनी। तो आपको चाहिए कि ना कुछ बहुत ज्यादा ना कुछ बहुत कम, मैं एकदम इक्विलिब्रियम पे रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके चल। जहां रिलेशनशिप में इम्बैलेंस होता है आपकी हाय तौबा मच जाती है। सो योर राइजिंग और योर असेंडेंट साइन is how you are as a personality on the whole. Your moon sign is how do you deal with relationships and how do you behave in your relationships, what do you want in your relationship in totality. And your sun sign is how does the world see you or how do you project yourself to the world as a personality. Clear everybody? So आपकी कुंडली आई बिलीव अब तक रेडी होगी। एक फट से किसी की चार्ट रीडिंग ले ले, जस्ट रैंडमली। चलो आरती, लेट्स स्टार्ट विद योर्स। आई एम जस्ट डूइंग वन एनीवे, आज ज्यादा नहीं करते। ओके आरती। यस मैम। गिव मी योर डिटेल्स। AARATHI, आरती स्पेलिंग RATHI। दैट्स ओके, ऐसा ना नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, न्यूमरोलॉजी थोड़ी ना। 18 September 1998। ओके, एंड टाइम 8:55 PM। प्लेस and by state is Kerala। सॉरी केरला। Kerala। हाँ, and Payyanur, PAYYANUR। PAYYANUR, करेक्ट है? यस यस यस। N और N करेक्ट है? N करेक्ट है, करेक्ट। ऑलराइट, ग्रेट। सो इनकी कुंडली में मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि कुंडली मैंने रीड कैसे करनी है। सो a first house is her rising is Aries, so she is a person who loves doing things at the spot on. इनको delays पसंद नहीं है। She loves to take up leadership roles and anything that she takes up will only succeed if she ends up completing it. But जितना दिख रहा है, she has a problem in completing the stuff that she takes up on.
कंप्लीशन में थोड़ा सा दिक्कत आता है. एट द सेम टाइम you could either be very you seem to be very lethargic also. आपको बहुत हार्ड वर्क करने के लिए आपको पुश करना पड़ता है. बहुत इजीली बोलते ना चीज हाथ से छूट जाती है. अच्छा पकड़ना पड़ेगा, चलो जाओ और पकड़ो टाइप. You have to make a lot of effort to bring it into place. You hate when people don't listen to you. You're like आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? You're like मेरा तुमने कैसे नहीं सुना? I mean, why didn't you ask me first before doing what you did? And this is something which only your close people would know. Okay. अभी आप में से कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम ये जो बॉक्सेस एम्प्टी है इनका क्या होगा? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, because there is a राशि which we are supposed to take. इस राशि का लॉर्ड होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे, and there are aspects which are called दृष्टि also. तो even if a house is empty, ऐसा कुछ नहीं है कि वो activated नहीं है. It's nothing like that. ठीक है? Her moon is in Leo. You are an attention seeker. You would just be like मुझे attention दिन में 10 बार चाहिए for me to function correctly. And you give attention also. You walk your talk in your relationship. So if are you married or are you dating someone? I'm single. Complicated. Leos are complicated. It's okay. So you would be with the person who gives you attention and who makes you feel like a queen. Otherwise, you're like, get lost. जहाँ जाके रहना रहो, मेरे पास मत आना types. Right? Then you are heavily competitive at the same time because Sun is in the house of competition and in the sign of Virgo. I am People a see Virgo. you, people, yeah. That's what I'm saying. You are a Virgo, but your sun sign is Virgo. आप Virgo को आपका three important. Let's see, you are a Aries rising, Leo moon, and Sun in Virgo. Okay? आपको अब मैं ओवरऑल ऊपर से बता रही हूँ. आपको नजर बहुत जल्दी लगती है. आपकी विशेष पूरी होने में आपकी विशेष हैं बड़ी सारी सी, बट वो पूरी जल्दी से नहीं होती है. You tend to be friends with people and then वो एकदम से क्लोज आते हैं, धड़ाक करके टूट जाता है, बहुत जबरदस्त लेवल पे टूट जाता है. You have older brother, elder sister, and she is doing well, or there are things, some issues with her? She's doing well, but she's has a lot of weight, so वो एक issue है. Okay. Also, how is your relationship with your older sister? Good. It's pretty good. Pretty good. Chalo, very nice. You are very good with creativity. आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हो. आपके लिए क्रिएटिव फील्ड बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी. Though you must have dropped a subject or changed a subject at the end moment sometime in life. आपने पढ़ाई कुछ करी या इसको ब्रेक करा टाइप्स, या वो आगे आएगा. Since you are what 98, you're just a kid still. You're 25. Yeah, 20. Yeah, wait and watch. आपका line change आएगा. And what else? Said almost everything. I should tell the people online is whole type. It's like, so some people who have been with me all through these years only will know this. Like, झट से सब बाहर. See, that's why I ask, do you want me to put up your hand? I loved it. Since you put up your hand, I did. But otherwise, I generally ask people कि मैं करूँ या नहीं करूँ, because exactly poll खुल जाती है. So everyone just would telling you too good. I am like, इतना accurate. कैसे? I have not gone deep. I have not studied anything. Yeah. I have not seen your chart more. Hardly done something. All right, 1 second. But you don't get returns of what you work for. आप जितना काम करते हो उतना आपको return नहीं मिलता. You don't. What do you do वैसे? CA chartered. I am a semi-qualified chartered accountant now. एक और exam बाकी है. अभी एक group बाकी है. Okay, ठीक है. So, I'm not announcing about the course right now. Those of you who wish to know about the course, you can join me. You can DM me on the number I have given. मैं फिर से वो number दे रही हूँ.
आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जो है डिटेल्स दे दूंगी if to join the course, and we will start from coming Monday. Okay, and about the course, should I announce it right now? Yeah. Everyone wants to, क्योंकि 4 दिन का डेमो बाकी है, so still you all want me to announce it? चलो, okay. All right. Give me a second. Let me open that, क्योंकि मुझे वो पेज खोलना पड़ेगा. Give me a second, please. Okay. So, yes. So this is a complete Vedic astrology course by me, Peer Chhabria. पूरा का पूरा कोर्स है ये, इसमें कोई आगे के लेवल्स नहीं है. And the course content is making a kundli, graha avastha, which is very very important कि planet का situation क्या है, planet combusted है, planet अच्छा बैठा है, खराब बैठा है, कौन से position पे बैठा है, and उसके गुण क्या है, elements क्या होते हैं, 5 भूत क्या होते हैं, 3 temperaments, कि it is a movable or immovable or a fixed राशि, or is it a dual राशि, exaltation debilitation of the planets, हर planet की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है, planet कहाँ जाके दिग्बली होते हैं, कारको भावनाशय क्या होता है, मरण कारक स्थान एक planet का क्या होता है, combustion, retrogradation and significations of the planet, मारक, अकारक, योगकारक एंड बाधक ग्रह हर कुंडली के कौन से होते हैं, गंडता पॉइंट, द 12 जोडियाक, जैसे मैंने आपको अभी एरीज का थोड़ा सा समझाया. सो व्हेन यू नो कि एक प्लैनेट एरीज में जाएगा तो उसके बिहेवियर कैसे होंगे, एरीज का बिहेवियर कैसा होता है, लाइक दैट देयर आर 12 जोडियाक्स एंड द 12 हाउसेस इन डिटेल. की अभी सपोज जुपिटर इज अ सात्विक प्लैनेट, जुपिटर आपका हाँ जी सर जैसे सर, उसके कोई डिमांड्स नहीं होती, एरीज में चला जाएगा, एरीज एक फायरी राशि है, और वो जाकर के एरीज में बैठ जाएगा, समझो लगा लो 5th हाउस में, तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे. सो यू हैव टू नो द 12 हाउसेस इन डिटेल. देन द कंसेप्ट ऑफ हाउस लॉर्ड्स इन डिफरेंट हाउसेस. अगर 2nd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, 3rd और 4th में क्या, 5th में क्या, लाइक दैट द हाउस लॉर्ड्स कीप रोटेटिंग अराउंड, उनके इफेक्ट्स, हाउस के क्लासिफिकेशंस, अच्छे घर कौन से होते हैं, खराब घर कौन से होते हैं, ग्रोथ के हाउसेस कौन से होते हैं, so on and so forth. Then the 12 लग्न predictions, which is the blank chart prediction, कि अगर आपके सामने एक एरीज की कुंडली आ जाती है तो इसको आप कैसे रीड करोगे, कैसे अंडरस्टैंड करोगे, with no planets in it, just the Aries कुंडली, just the Taurus कुंडली. Then comes the aspects या the दृष्टि of planets, house classification, sorry वो डबल हो गया, the degree system, कि प्लैनेट्स 29 डिग्री के क्यों है, 1 डिग्री का क्यों है, उसका डिग्री में क्या अफेक्ट होता है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि आपके प्लैनेट कितने कितने टाइम में कहाँ कहाँ मूव करते हैं, जिसे हम गोचर या ट्रांजिट कहते हैं, स्पेशल एस्पेक्ट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, भावत भावम, ऑल द योगास इन एस्ट्रोलॉजी विच आर टू बी कवर्ड, मांगलिक, साढ़े सती एंड ढैया, काल सर्प, अगेन रिपीट, इष्ट देव, देन इविल स्पिरिट, गे एंड लेस्बियन कुंडली, गंडमूल का बर्थ किसके कहते हैं, तारा सीरीज विच इज अ पार्ट ऑफ नक्षत्रास, देन अष्टक वर्ग, तिथि, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी, मैच मेकिंग विच इज गुण मिलान. प्रश्न पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा रहेगा, षडबल कंप्लीट होगा, दशा सिस्टम, ट्रांजिट एंड गोचर, कुंडली रीडिंग बाय नक्षत्रास ओनली, पुष्कर नवमांशा, देन वैदिक सुदर्शन चक्र. How do you read the Vedic Sudarshan Chakra? Flag system of a planet, की एक planet में कितने खराब flags आ रहे हैं, अच्छे flags आ रहे हैं, तो उस planet की strength अच्छी है या खराब है. Your birth time rectification was explained in the start of the class. D9 chart, which is a Navmansha, D10 chart, which is a Dasmansha. Then the topics covered are profession, education, children. Profession में सब कुछ होगा, जॉब कब लगेगी, कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, करियर कौन सा सूट करना चाहिए, पैसे अटके हुए हैं इस प्रोफेशन में तो वापस कैसे, ऑल ऑफ दैट. एजुकेशन, विच लाइंस ऑफ एजुकेशन, विच एजुकेशन में प्रॉब्लम्स अगर आ रही है. चिल्ड्रन, तो आप बच्चों को उसमें कंसेप्शन भी आएगा, एंड बच्चों का आप नेचर कैसे जज करोगे,
marriage, remarriage, divorce, loans, foreign travel, job promotion, property, conception, as I explained. ये सब कुछ आपका topics, and there are many more. वो जो छोटे-छोटे topics हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, there are many more which will be covered. This is a मोटा-मोटी थी. Certificate will be provided, PDF manual आपको दिया जाएगा, notes will be provided. It is for 51,000 plus GST. EMI is available. Starting date is 30th January 23. Days are Monday, Wednesday, Thursday. 5 to 7 PM का time रहेगा. ये approximately 5 to 6 months का course है. It's not a small one. ये live Zoom class रहेगी. हर 7th या 8th class या 9th class will be a revision class of what is already covered. क्योंकि इतना सारा अगर करेंगे तो थोड़े से ये होगा कि हम थोड़ा पहले वाला भूल गए, आपके doubts होंगे, आपके queries होंगी, all of that. More than 100 Kundlis will be explained in the class in this duration of 5 to 6 months. Okay. Payment options मैं आप लोगों के साथ share कर दूंगी group में. This is what this course is all about. इसमें आपका पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर हो जाएगा. अगर आप पूछेंगे कि मैम और क्या बचता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कुछ भी नहीं. Of course, in depth, in detail, सिर्फ दो अलग कोर्सेज एट द मोमेंट मेरे पास, which is प्रश्न and second is नक्षत्र. वो in depth है, in detail है, वो of course आप करना चाहे तो वो अलग चीज है, but in कुंडली reading, this is all about it. BNN is different, dear. BNN is your Bhrigu Nandi Nadi. वो अलग astrology है. This is Vedic astrology what I'm talking about. Completely different चीज है. Any questions regarding the course? Yes, Archana. Please ask. Yeah, hi ma'am, hi everybody, good evening. Yeah, thank you so much. I follow you since 1 year, and I learned 2 to 3 crores from you as well, and I'm now official tarot reader as well. And thank you so much. Yeah, my YouTube channel is growing, and thank you so much. Gratitude, ma'am, being a student, and I want to pursue this course, ma'am. Yes, but installation, and because I personally run my own academy as well. So this course, how can I can charge to my mentees and students, and can you give me some kind of a guidance regarding, this course? Yeah, ahead. I didn't get your point at all. Yeah, actually, ma'am, I want to get this course first for myself. Okay, timings will be, and after this, getting this certificate, can I teach this course to my students? You can teach to your students. I'm not saying no, but आपकी practice बहुत strong होनी चाहिए. Yeah. आप एकदम ही अगर बेसिक लेवल पर आपने सीखा, मतलब आपने आज सीखा, आपका 6 महीने में कोर्स खत्म हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं करी और डायरेक्टली सिखाना शुरू कर दिया, it is very dangerous. Okay. No. I will definitely do the practice 6 months. Of course, once you practice, you can take it ahead. Why not? How can you take it for profession? This is a professional course. Absolutely professional course. Next batch probably next year. I don't think मैं जून जुलाई में next batch करूंगी. It will be next year. Okay? Yeah. So question is answered, Archana? Yeah. And one more question, ma'am. The support will be given in the group only or in the session itself? If we go through and we got some questions regarding. Session may be, group may be. मैं इधर ही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? My students are still in touch with me. Yeah. Yeah. So installment payment, how this process is? And installment आप 4 parts में कर सकते हैं. We will finish the installments within 3 months. Right? आप 4 parts में, including the GST, within the 3 months, यानी कि February, March, April. April तक आपकी पूरी, क्योंकि हम 30th को start कर रहे हैं, right? तो April तक आपकी पूरी payment हो जानी चाहिए. उसमें आपको 4 installments लेनी है, 3 लेनी है, your choice. Yeah, thank you so much, Dan. Thank you. Welcome. Thank you. Yes. Any more questions? So raise your hand. Renuka Gupta, ask your question. मैम नहीं है, वो गलती से हैंड रेज हो गया. सॉरी. Okay, no worries. I need your videos on for me to ask you questions. It will be easy for me to connect. Yes, Priya. Hello. Yeah. Hi. Hi. Smile evening, ma'am. Yeah, ma'am. I just wanted to ask you the division that you're saying about the amount that we have to pay through EMI. Can you increase the time duration? But I would like to do the course. I am a tarot card reader as well as a Reiki master and a numerologist. I'm only, I think, lacking in astrology that I have not touched at all.
So can you just extend the fee structure? I mean, the Darling, see, 51,000. अगर 5 months का कोर्स है और मैं 3 months की आपको EMI दे रही हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकती ना. Okay. है ना? We will have to see 3 months में आप 4 payments करो या 3 करो, वो आपकी choice है. I'm keeping that very flexible. Minimum of course 10-12,000 होगा. I can't start with 5,000. It has to be 10-12,000 at the start, and then equal divisions in 3 parts or 4 parts, like that. Okay. And one more thing, ma'am, can you do a reading for me? मैं ऐसे reading नहीं कर पाऊंगी. I'm sorry. No, I mean you can just give me a basic idea of. No. Maybe tomorrow or day after. अभी तो I will have to wind off because it's any which way late also. And 8 तक का time था, 8:30 हो गए, है ना? So let me answer the questions and then. Yeah. Sure, Anyway, the joining the class तो आप ही के रहेंगे. So those we who want to do contact you on consultation. the same number? WhatsApp me. Yes. Contact on the same number. Okay, ma'am. Yes. I'll get back to you. All right. Priyanka Hirani, please ask your question. Yeah, I just wanted to check, suppose in between we are unable to attend the class or we miss something. So the recordings would be helpful, or how do we get that kind of help? No, recording will be helpful. And I always see, my thing is, Priyanka, whenever I take up a class, whether it is a basic simple class or it's a big class, मेरा एक ही question रहता है, when we join, any questions from last class? तो आपको मैंने आज क्लास फिनिश करा, आपको रिकॉर्डिंग मिल गई, आप रिकॉर्डिंग देख लो. मैंने कहा है 7th 8th class, every 7th 8th class will be a revision. You can always note down your questions if you have, and obviously आप कोई ना कोई क्लासेस तो मिस करोगे कितना भी बोलो, तो वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो. You can always ask questions regarding that, and it will always be in a continuation series. All right. And recordings stay with you. Recordings are there for lifetime. Perfect. That's what I wanted to check. Yeah. Thank you. You're welcome. Preeti, please put on your camera for me to ask you a question. Archana, you still have a question? Jyoti, ask. मैम मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना था, which is about नक्षत्र. वो जो नक्षत्र है, is it just the overview वाला part in this course or overview? Okay, just only this question. Yes, Archana. Ma'am, mostly we get twin flame and soulmates readings mostly. So is it possible to find out from the astrology? Because कोई लोग बोलते हैं कि like I have tarot. That is so tarot. वो tarot से ही होगा. ये ऐसे questions of astrology में नहीं पूछ सकते. Astrology is a more serious business. You know. But ma'am, मेरा खुद का कुंडली check करके बोला था नवपंचम योग, सप्तम योग. This is a past life, connection with my, the twin flame which I'm having. So बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर नहीं ऐसे बताते, तो मुझे क्वेश्चन मार्क था कि कैन आई गेट दैट काइंड ऑफ अ कांसेप्ट फ्रॉम यू इन द डेप्थ एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. व्हाट काइंड ऑफ, सी आई विल टेल यू, जितने एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना उतने सारे कांसेप्ट्स लेकर के आ जाते हैं. आपको जो उन्होंने बोला है वो आप पे ट्रू हुआ है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है. या बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल देंगे आपसे, 500 5,000 10,000 लेके या 50,000 लेके आपको बोल देंगे. उसका होता क्या है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना. That is why I said every astrologer हर एक को सूट नहीं करता. अभी दूसरे क्या सिखा रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता. I can't take guarantee of that. Yeah. Get me? Yes, ma'am. Okay. I actually, ma'am, took very renowned people जो already AstroTalk, AstroYuju पर है, मतलब बहुत renowned people, very high paid. I can't comment on that, Archana. Yeah, so that's the reason I was thinking कि this course will help me out to find out at least for myself. Of course. Then fine, ma'am. No problem, ma'am. Okay. Ma'am, one more thing. The first installment, whatever we do, suppose for 20,000, 15,000, okay, whatever the reason. So it 30 January के पहले ही करना है, right? Obviously. 30 January के पहले. Then वो जो पूरा amount total है उसका, sometimes we forgot. So who will be tracking this if we mentioned it? Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you. Ma'am, मेरा एक timing का issue है. अगर in case evening का अगर miss out होता, you have another batch, तो हम लोग swap कर सकते हैं ऐसा कुछ. Only this much batch. Okay, fine, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. And ma'am, another question, sorry. Can we get examples to study from you, your clients or something? मैंने वही तो कहा, 100+ कुंडलीज आपको प्रोवाइड करी जाएंगी. आप ही कुंडली लेकर के आएंगे, राइट? मैं चार्जेस ग्रुप में भेज रही हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा. आप ही कुंडली लेकर के आएंगे. आपकी जो कुंडलियों में आप अटक रहे हो, सी I don't believe in giving you मेरा रटा रटाया कुंडली. I have practiced. मैंने वो दे दिया.
आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? Tomorrow you open a chart of a client or of a student and you're getting stuck. You don't know how do you go about it. So I will have to help you with your kundli, na? Correct, Of course, I'm not here to do your client consultation, but at the same time, I'm here to help you out with the understanding what you want in the chart. Correct. तो मेरी set कुंडली से नहीं होगा, वो आपकी कुंडलियों से होगा. Yeah, ma'am. So certain times I share kundlis that I come across with, and other times it will be the students who will share the kundli that they have with them. खुद की हो सकती है, किसी और की हो सकती है. So I said 100+ kundlis will be discussed in this 5 to 6 months. I'll make it a point कि आप लोग पूरा का पूरा सीखोगे, पूरा का पूरा समझोगे, right? And इससे आप practice कर करके ही आगे चलो. Got it, ma'am. Thank you so much. Yeah, thank you. Preeti, Vaishali, Prachi, and Priyanka, I want your cameras on for me to ask your questions. Prachi, I'm unmuting you. Please put on your camera and ask me your question. Okay, meanwhile, Vaishali, please ask. Hello. Are you audible, ma'am? Yes, yes, yes. Boliye. Actually, my husband is not feeling well. Can I tell his number, ma'am? I'm not doing free readings, dear. Okay, okay. Yes. Okay, then that is the main No issue. problem. Preeti Mehta, please ask your question. All right, so hand raised there, but there. Anyway, I'll see you all tomorrow for the next class. Demo का जो हम लोग का class रहेगा कल का. We'll see each other at that time, 7 PM. Link इसी group में आएगा. नया link होगा, मैं भेज दूंगी. About 6:55, 6:50 को मैं link भेजूंगी. Thank you for attending today. Take care and bye-bye.